स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज जया बच्चन अपना 72वां जन्मदिन मना रही हैं। 9 अप्रैल 1973 को उनका जन्म हुआ था एक बंगाली परिवार में। जया बच्चन का नाम पहले जया भादुरी था। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से शादी करने के बाद जया बच्चन का नाम जया बच्चन पड़ा। इससे पहले उनका नाम जया भादुरी था। आपको बता दें कि 15 साल की महज छोटी सी उम्र में जया बच्चन ने करियर की शुरुआत करी थी। उसके बाद उनकी फिल्मों का सिलसिला चलता गया। आपको बता दें कि इसके बाद उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से हो गई और प्यार में पड़ने के बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम है अभिषेक बच्चन, शैताब बच्चन। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम जया बच्चन की जिंदगी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी, कैसे वो फिल्मी दुनिया में आई, उनकी शादी अमिताभ बच्चन से कैसे हुई, इन सब चीजों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बेजोड़ अभिनय क्षमता की धनी जया भादुरी बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। बंगाली माता पिता की संतान जया भादुरी राज्यसभा सदस्य के तौर पर राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुरी बंगाली भाषा के जाने माने लेखक, पत्रकार, रंगकर्मी थे। पिता से प्रभावित होने के कारण जया भादुरी ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिनय के क्षेत्र में पदार्पण करने का निर्णय लिया। जया बच्चन ने पुणे स्थित मशहूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि ग्रहण की। जी हाँ, वर्ष 1967 के गणतंत्र दिवस की परेड में जया भादुरी को सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट का सम्मान प्रदान किया गया। आपको बता दें कि 3 जून 1973 को जया बच्चन का विवाह मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ संपन्न हुआ। इन दोनों के 2 बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा हैं। आपको बता दें कि जया बच्चन को एक स्वाभाविक अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। बाल कलाकार के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली जया बच्चन ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से अदाकारा के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उपहार, कोशिश, कोरा कागज जया बच्चन की शुरुआती फिल्में हैं, जिनमें जया बच्चन ने बड़ी मजबूती के साथ अपने अभिनय क्षमता का परिचय दिया। जया बच्चन ने अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से अभिमान, शोले, चुपके चुपके, जंजीर आदि फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि 1981 में प्रदर्शित हुई फिल्म सिलसिला फिल्म के पश्चात जया बच्चन ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। अपना सारा ध्यान बच्चों की परवरिश में उन्होंने केंद्रित कर दिया। 1998 में गोविंद तेहलानी की फिल्म 1084 की मां के साथ एक बार फिर जया बच्चन ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। जया बच्चन ने फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो जैसी महत्वपूर्ण संजीदा फिल्मों में अभिनय किया। जी हाँ, आपको बता दें कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ष 2004 में जया बच्चन को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चयनित किया गया। उस समय जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर अन्य लाभ के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थी। कांग्रेस के विरोध के कारण भारत के राष्ट्रपति ने जया बच्चन को राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप जया बच्चन अपना यह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वर्ष 1992 में जया बच्चन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया। जया बच्चन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान यश भारती सम्मान से भी नवाजा गया। वर्ष 2010 में लंदन में हुए फिल्म फेस्टिवल में जया बच्चन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी सम्मान दिया गया। इसके अलावा जया बच्चन ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और वर्ष 2007 में जया बच्चन को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन से पहली बार 1972 में फिल्म बंसी बिरजू के सेट पर मिली थी। कहा जाता है कि जैसे ही जया ने अमिताभ को देखा, वो देखती ही रह गई। जया मन ही मन अमिताभ को पसंद भी करने लगी। उस समय अमिताभ की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। इसके बाद फिल्म जंजीर में यह जोड़ी नजर आई। फिल्म जंजीर ने उस साल सफलता के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और अमिताभ हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन गए। फिल्म जंजीर के सुपरहिट होते ही अमिताभ और जया ने शादी कर ली। आपको बता दें कि फिल्म में सक्रिय रहते हुए उन्होंने 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें 3
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 3 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार थे। जया बच्चन ने 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन से शादी की थी। दोनों की शादी एक शर्त पर हुई थी। अमिताभ ने बताया था कि फिल्म जंजीर की सफलता के बाद सारे दोस्त मिलकर लंदन जाने की तैयारी में थे, जिसमें उनके साथ जया भी थी, लेकिन पिता हरिवंश राय बच्चन की शर्तों के कारण दोनों को शादी करनी पड़ी। उनके पिता ने कहा था कि जया और अमिताभ अगर साथ में लंदन जाना चाहते हैं तो उससे पहले इन दोनों को शादी करनी पड़ेगी, जिसके कारण ही जया बच्चन को अमिताभ बच्चन से उस समय शादी करनी पड़ी, जिसके बाद ही दोनों लंदन के लिए रवाना हुए थे। आपको बता दें कि जया बच्चन को आपने बहुत बार देखा होगा कि वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। कुछ साल पहले ही करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में श्वेता और अभिषेक ने बताया था कि उनकी मां को कोलेस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है। कई बार तो उसे गुस्सा आता है या फिर वो बेहोश भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसी अवस्था अक्सर लोगों को बाजार में भीड़ वाले वाहन या फिर लिफ्ट में महसूस होती है। जी हाँ, श्वेता ने बताया कि जया बच्चन को भीड़ देखकर परेशानी होती है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई धक्का दे या फिर उन्हें टच करे। इसके अलावा कैमरे का फ्लैश आंखों में पड़ने से भी उनको परेशानी होती है। यहाँ तक कि अभिषेक ने बताया कि वो अक्सर मां जया के जाने के बाद ही मीडिया के सामने से गुजरते हैं। जया बच्चन के इस तरह के बर्ताव के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं, जिनमें उन्हें भड़कते हुए साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कई बार तो जया बच्चन मीडिया पर भी भड़क चुकी हैं। यही वजह है कि जया बच्चन अक्सर अपने परिवार के साथ तो नजर आती हैं, लेकिन कैमरे में पोज देने से ज्यादातर वो कतराती हैं। कुछ समय पहले ही जया बच्चन करण जौहर की मां हीरू जौहर की बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। होटल हकासन में लॉन्च पार्टी के बाद जया बच्चन जैसे ही बाहर निकली, वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी फोटो खींचने लगे। जी हाँ, ये देखते ही जया उस पर भड़क उठी। जया ने गुस्से में कहा कि इधर आओ, मोबाइल से फोटो क्यों ले रहे हो? फोटो खींचने से पहले आपने मुझसे पूछा क्या? जया का गुस्सा देख वो शख्स पहले तो घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। इसके बाद जया वहां आसपास मौजूद लोगों पर भी बड़बड़ाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि जया बच्चन की कई ऐसे वीडियोज सामने आते हैं जिसमें जया बच्चन बहुत गुस्सा करती हैं। और आज जया बच्चन अपना जन्मदिन मना रही हैं। उनके परिवार ने उन्हें काफी खास तरीके से जन्मदिन की बधाइयां भी दी है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना जया बच्चन की जिंदगी के बारे में कि कैसे जया बच्चन फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा और कैसे अमिताभ बच्चन से उनकी शादी हुई और कैसे आज अपनी जिंदगी को जी रही हैं। क्या कहना है आपको, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।